कोलकाता केस के आरोपी संजय रॉय को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले से पूरा देश महिलाओं और अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता में है। सभी के मन में इस घटना के बाद से ही भारी आक्रोश है। वहीं सीबीआई इस मामले के जड़ तक जाने के लिए छानबीन कर रही है। इस बीच आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी टेस्ट किया गया था, जिसमें बड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें कि आरोपी संजय के फोन की भी जांच की गई थी। इस दौरान उसके फोन से कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसमें हिंसक पोर्न वीडियो भी शामिल है। जांच एजेंसी ने ऐसी आशंका जाहिर की है कि संजय सटायरासिस हाइपरसेक्सुअलिटी से ग्रसित है। वहीं उसके दोस्तों ने जो बातें कही हैं, उससे भी इस बात को बल मिलता है। सर मेरा नाम पहले स्पोर्ट्स में था, संजय रॉय भी स्पोर्ट्स में था, हम लोग भी स्पोर्ट्स में थे। खेलने जाते तो वहाँ पर वो ब्रिगेड है ना अपना, वहाँ पर लेडी लोग को देख के गलत नेचर से कुछ बॉडी में टच कर देता था। ठीक है सर, फिर वो अपना रेड लाइन एरिया में सब पहचानते उसे। अच्छा, रेड लाइट एरिया में अक्सर जाता था? हाँ, वो चेतला वाला। अच्छा, सब पहचानते उसे, फोटो दिखाने से पहचान जाएंगे वो। मतलब फिर उसके जो शादी हुआ, 4-5 शादी हुआ, अगर जान पहचान करके शादी कराता तो आसपास वाले बोल देते इसका आगे शादी होया हुआ है। ठीक है सर, तो इसका ये छोटी बहन जो है वो खाली जाती थी कालीघाट मंदिर से शादी करा के लेके आ जाती थी। कोई ऐसा मतलब कोई फेस्टिवल, मतलब कोई ये क्या बोलता है उसको, अरे मतलब कोई धूमधाम से शादी नहीं हुआ। धूमधाम से शादी नहीं। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अक्सर वो शराब आप लोगों के साथ बताइए, ये जा रहा है कि शराब वो जब पीता था तो हिंसक हो जाता था। नहीं, शराब पीने क्या मेन प्रॉब्लम मेन सर है उसको मेन मतलब क्या, उसको शराब पीने के बाद वो शैतानी हरकत में आ जाता था। कोई भी लड़की, वो पाड़ा का लड़की लोग को देख के, कोई भी लड़की को देख के वो मतलब पीछे करता था या कुछ भी ऐसा करता था। एक बार मेरे खुद की दीदी है, नाम है उसका, अभी वो नहीं रहती, शादी हो गए, तो वो बोली थी मेरे को भी एक बार वो रास्ता में टोकने की कोशिश किया था। मैं दीदी बोली थी कि भाई लोगों को बोलूंगा मार खिला दूंगा। अरे चाबी ला के गाड़ी तो दे देना भाई। अच्छा, अपनी पत्नी के साथ भी उसके रिलेशन के बारे में बता रहे हैं कि अच्छे नहीं थे, उसको भी वो प्रताड़ित करता था। हाँ, वो तो सुने सर कि अपना वाइफ को वो हाथ मार धार करता था। फिर जब वो लड़की जब डेट कर गई तो वो लड़की का मम्मी कालीघाट थाना में आके रिपोर्ट भी लिखा के गई थी। अच्छा, रिपोर्ट भी लिखा के। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे, आपकी भी लड़ाई उससे हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? और एक बार मेरे साथ लड़ाई हुआ था, क्योंकि हम रहते ये मंदिर शीतला माता मंदिर के पास में, तो हम घर से निकले तो देख रहे पाड़ा में मारपीट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, माता फाड़ा पड़ी है। किसके लिए हो रहा है? बोल रहे ये संजय के लिए। तो मैंने उसे मारा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उसे मारा, क्योंकि उसके वजह से पूरा पाड़ा में झगड़ा लग गया। अच्छा, आपकी भी लड़ाई हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? क्या वो पी पा के भैया बोला तो वो पी के था, और हम लोग भी यहाँ गांजा पीते, वो तो दारू पीता था, हम लोग तो दारू पिए नहीं भैया। हम लोग बाबा का भक्त थे, ओरिजिनल बात जो बोले बाबा का, हम लोग गांजा पीते भैया। ठीक है, हम वही उसको बात बोला, भाई दारू पी रहे थे, बाबा का प्रसादी है तो उधर हट के पी, नहीं तो यहाँ से चल जा। तो वो नहीं जाने मांग रहा था, ठीक है, चिलम लेकर इसी कर दिया था। मेरा गर्म हो गया माथा, उसको धक्का फक्का दे के भागा दिया। जो मैम थी, सीधा सा सवाल वही बात, हम वही लिए मेरे साथ उसका झगड़ा हुआ था, एक ही बार झगड़ा हुआ था। पीते थे हम गांजा और दारू पीते। नहीं, वो उसका कैरेक्टर क्या है? वो शराब पीने के बाद किस तरीके की हरकत? वो शराब पीने के बाद बहुत हरकत करता था, गंदा नेचर, माने उसका नेचर ही खराब है बोलने से। ठीक है, वो गलत नेचर से देखता था आदमी लोग, लड़की लोग। तो निश्चित तौर पर ये तमाम दोस्त हैं। कुछ और आप बताना चाह रहे थे संजय? सर हम बोल रहे बहुत थर्ड क्लास लड़का है सर, पहली बात बहुत थर्ड क्लास लड़का है वो। आप संजय राय को कब से जानते हैं? संजय राय को तो हम 26 ईयर हो गया जान पहचान मेरा। किस तरीके का उसका व्यवहार था? सर वो बंदा पहले बहुत अच्छा था जब छोटा था। ठीक है, वो जब से ड्रिंक करने लगा तो वो बंदा फिर वो मतलब उसका नेचर बहुत छोटे से गलत था, नेचर बहुत गलत था। ठीक है, तो वो पीजी में भी अपने एक टाइम पोस्टिंग लिया हुआ था, पीजी में भी वो मतलब मैंने उसको देखा, वो अपने न्यूरो मेडिसिन वार्ड है वहाँ खड़ा होके पेशेंट ढुकाते थे। ठीक है सर, तो पता नहीं मेरे को यहाँ उसको शिफ्टिंग मिला था या कि नहीं, सिविक वॉलंटियर का। फिर मेरे को पता चला ये केस हुआ जो अपना मेडिकल आरजी कल वाला, तो बोला वो वहाँ जो किया ऐसा है वहाँ का सिविक वॉलंटियर था।
तो ये क्या पुलिस का रौब भी दिखाता था कि मैं इस तरीके का रौब भी नहीं, यहाँ पर तो ऐसा वो उसका कोई रौब नहीं दिखाते थे, क्योंकि यहाँ उसका नहीं चलता था। यहाँ वो जिससे गलत बात करता था वो मारता था। शराब अक्सर पीता था और आप कह रहे थे कि रेड लाइट एरिया में भी अक्सर एवरी डे 24 आवर्स पड़ा रहता था वहाँ। रेड लाइट एरिया में। यस सर। आप बता रहे हैं कि उसके फोटो दिखाने से लोग आप अभी थोड़ी देर पहले हमें हाँ जी सर, वो जो रेड लाइट एरिया है चेतला, वहाँ उसको बहुत कोई पहचानते, क्योंकि वहाँ उसका अड्डा है। वहाँ अड्डा वो बहुत गलत नेचर का सर। अच्छा, शराब पीने के बाद क्या वो छेड़छाड़ करता था? हाँ, शराब पीने के बाद तो वो किसी की मतलब एक ये हरीश मुखर्जी रोड है अपना, तो मतलब एक साइकेडिस्ट प्रॉब्लम लड़की है, मतलब उस लोग घर से उन लोगों को निकाला गया है ब्याला से, ठीक है ना। तो वो उसको भी, वो पागल लड़की को भी नहीं छोड़ने मांगता था, उसके लिए भी मैंने मारा उसको एक बार। अच्छा, राह चलते लड़कियों को छेड़ देता था? हाँ, उसके लिए वही सब आम बात था सर। अच्छा, और क्या उसकी पत्नी के साथ भी कैसे संबंध थे? जो पहली पत्नी थी बता रहे थे उसके साथ भी मारपीट करता था। हाँ ये सर, ये तो मतलब आसपास के भी इंसान नहीं जानता था वो कैसे मारता था, मतलब वॉइस बाहर नहीं आता था, घर के अंदर मारता था, आवाज नहीं आता था। आवाज आने तो आसपास के आदमी फिर जाएगा ही ना, जो अपना नेबर पड़ोसी जो है कोई भी है वो जाके छुड़ाएगा। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था सर कि वो मार खा रही है लड़की, किसी को पता ही नहीं। मैंने ये भी सुना है कि वो अपना वो वाइफ को मतलब प्राइवेट पार्ट में सिगरेट के पार्ट से भी जलाता था, मतलब बियर की बोतल प्राइवेट पार्ट में, फिर सिगरेट से था। वही कारण से लड़की को कहाँ कैंसर हो गया था, तो वो लड़की का डेड हो गई। तो वो लड़की का मम्मी कालीगढ़ थाना में रिपोर्ट करके गई थी। अच्छा, उसकी मम्मी ने रिपोर्ट भी किया था? जी सर। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि क्या वो शराब फ्रिक्वेंटली रोजाना पीता है? एवरीडे 24 आवर्स वो पी के ही रहता था ऑल टाइम। और शराब पीने के बाद वो अक्सर छेड़छाड़ करता है? यस सर। तो देखिए, ये हैं उसके बचपन के दोस्त जो उसके जानकार हैं, और आप उसके साथ स्पोर्ट्स में भी थे? स्पोर्ट्स में जैसे सर हम बॉक्सिंग खेलते थे पहले, वो भी बॉक्सिंग में था, ठीक है। तो वो हम लोग से बहुत सीनियर था, तो वो बॉक्सिंग से निकला तो मैं भी निकल गया बॉक्सिंग से, क्योंकि मेरा पढ़ाई था सर, ठीक है। तो वो बॉक्सिंग में छोड़ के ये गलत काम करने लगा, हम लोग को ये पता नहीं था सर। तो निश्चित तौर पर काफी समय से ये संजय राय को जानते थे, और इनका ये साफ तौर पे ये कहना है कि संजय राय जो है वो अक्सर शराब पीता था, और वो रेड लाइट एरिया में भी जाता था, और उसका व्यवहार जो है वो आसपास ठीक नहीं था, और इसी वजह से लोग जो थे उसके जो पुराने जानकार थे वो उससे कटने लगे थे। वहीं कल डिजिटल टॉक में मुनीष देवगन ने जब डॉक्टर संदीप पोहरा से इसे लेकर सवाल पूछा था, उन्होंने इस बारे में क्या कहा था, सुनिए। आपसे जानना चाहते हैं कि एक आम इंसान और एक हैवान, क्या अंतर होता है इसमें? देखिए, ये देखा जाता है कि इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शुरू से ही क्रिमिनलिटी के ट्रेट्स होते हैं, और उनके अंदर हम ये कह सकते हैं साइकोपैथिक टेंडेंसीज होती हैं, जिसमें वो आम लोगों की तरह सोसाइटी में कभी फिट नहीं होते, और वो उनके अंदर जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है उसमें जो इमोशंस होनी चाहिए वो इमोशंस या तो बहुत कम होती हैं या बिल्कुल मिसिंग होती हैं। तो अगर किसी को चोट लगती है और मान लीजिए कोई चीज आप किसी के साथ टकरा गए, तो आप एकदम सॉरी बोलते हैं, तो क्योंकि आपको लगता है भाई आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना हो, तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। बट इस तरह के जो लोग होते हैं जो साइकोपैथिक होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमोशनली बिल्कुल ही मैं कहूं कि नंब होते हैं, और वो ना इमोशंस अपनी व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे की महसूस कर सकते हैं। इसलिए जब इस तरह के कोई भी जघन्य अपराध होते हैं, उसके अंदर अधिकतर देखा जाता है कि इनकी पास्ट हिस्ट्री में जो अपराध से पहले की हिस्ट्री है उसमें या तो रिलेशनशिप्स होती नहीं है, या मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं, या वो जो होती हैं वो बड़ी फ्रेजाइल सी होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, और इमोशनली अनस्टेबल लोग माने जाते हैं। इन सब चीजों के साथ अगर कोई व्यक्ति नशा करता है, तो वो नशे के अंदर फिर वो ऐसी चीजें कर लेता है वो विदाउट नशा शायद ना कर पाता हो, तो उसके ब्रेन के अंदर फिर वो चीजें, सारी जो चीजें छुपी होती है वो बाहर आ जाती है। तो एक व्यक्ति जो वैसे एक एवरेज आदमी की तरह रह रहा है सोसाइटी में, वो दारू पी लेता है या भांग का नशा करता है, किसी भी चीज का नशा करता है, तो उसके अंदर एक हैवान आ जाता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर वो गुस्सा कर सकता है, और वो तोड़फोड़ कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है,
पर अगर इस तरह का व्यक्ति है तो वो इस तरह के जघन्य अपराध भी कर सकता है, चाहे उसे नशा किया हो चाहे ना किया हो। इसमें एक चीज ये सामने आ रही है कि इसने पॉर्न वीडियो देखा, उसके बाद वो सेमिनार हॉल में पहुंचता है और उसके बाद वो इस जघन्य अपराध को अंजाम देता है। आपको क्या लगता है जो पॉर्न वीडियो है, इस कितना बड़ा रोल है इसमें? देखिए, डिपेंड करता है। जहां तक जो न्यूज आ रही है, ये पॉर्न एडिक्ट था, तो जब आप बहुत ज्यादा इस तरह की कोई भी चीज देखते हैं तो हर वक्त वो आपके दिमाग पे हावी होती है। तो जो सी चीज आप एक पर्दे पर देख रहे होते हैं, तो आपके अंदर के जो एक हिडन फ्रस्ट्रेशन बोले या हम्म। हिडन आपके अंदर की जो डिजायर है, उसको हम्म। आप एक रियल लाइफ में करने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो जो चीज है, अगर कोई पॉर्न डिपेंडेंट है, पॉर्न एडिक्ट है और हर हम्म। वक्त पॉर्न देखता है, तो उसके अंदर वो टेंडेंसी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है और वो हम्म। किसी भी एक्सटेंट पे जा सकता है, क्योंकि जो उसने देखा होता है वो उसको वो फेंटिसाइज करता है। फेंटिसाइज करने के बाद एक सोसाइटल नॉर्म्स के बिना उसको हम्म। फुलफिल करने के लिए उसके अंदर थॉट्स आ सकते हैं और इस तरह के लोग फिर वो जघन्य अपराध इस तरह के कर लेते हैं।